नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अरण्या मिश्रा। स्वागत है आपका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीलमपुर सीट पर रैली करके राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियां उनके निशाने पर रही हैं। पीएम मोदी और केजरीवाल पर उन्होंने जमकर हमले बोले। राहुल ने अपने भाषण में संविधान, पिछड़ों, दलितों का जिक्र किया तो अडानी अंबानी का नाम लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा है। भ्रष्टाचार खत्म करने और दिल्ली को पेरिस बनाने वाले केजरीवाल के दावों पर भी हमला बोला। झूठे वादे करने की बात कहते हुए उन्होंने पीएम मोदी और केजरीवाल को एक जैसा ही करार दिया। भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है। आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? तो राहुल गांधी भी अब रैलियों को संबोधित करना शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही हैं। जहां पर एक तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी में लगातार वार देखने को मिल रहा था, तो वहीं अब कांग्रेस भी अपना वार दिखाते हुए नजर आ रही है। पहले से जिस तरह से कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही थी, तो अब राहुल गांधी भी मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, जिस तरह से राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वहां जनता को जिस तरह से अपनी बातों को संबोधित कर रहे हैं बातों से, तो इस तरह से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी भी विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को ज्यादातर गठबंधन की पार्टियां साथ देना छोड़ दी हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज होती जा रही हैं। अब राहुल गांधी भी मैदान में उतर गए हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां बिल्कुल जोरों पर है। अगर बात करें आम पार्टी की और बीजेपी की, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लगातार वार पलटवार होता दिख रहा था, लेकिन अब जो है एक बार फिर से अब कांग्रेस भी मैदान में कूद गई है। और आज राहुल गांधी की आज रैली थी सीलमपुर में, और सीलमपुर में उन्होंने आज रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो बीजेपी है, बीजेपी कहीं कहीं देखा जाए अडानी और अंबानी के आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने केजरीवाल पर भी हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली को पेरिस बनाना चाहते थे, जबकि आज अगर दिल्ली की बात की जाए तो आज दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि आज लोगों का जीना दूभर है और आधे लोग कैंसर से पीड़ित है। तो लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर रही थी, वहीं कांग्रेस भी अब वहां के मैदानी जंग में कूद गई है। और राहुल गांधी आज सीलमपुर से शुरुआत कर दिए हैं चुनाव प्रचार का। तो इसको मिला जुला कर देखा जा सकता है कि दिल्ली की लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय नजर आने वाली है। ठीक है राजेश, उन्होंने पिछड़ों और दलितों का भी जिक्र किया है कि पिछड़ों और दलितों को अगर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनती है तो वही उन्हें आगे लेकर जाएगी। इस पर क्या कुछ अपडेट है? वहां की रणनीति क्या बता रही है कि क्या पिछड़े और दलित उन्हें वोट देंगे? बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से राहुल गांधी ने संविधान को लेकर और साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछड़ों और दलितों की बात की है, पिछड़ों और दलितों के लिए आवाज उठाई है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो कांग्रेस के लिए ये संजीवनी का काम कर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान की आवाज उठाई, पिछड़े दलितों की आवाज उठाई, जाहिर सी बात है कि उनके लिए लोकसभा के चुनाव में संजीवनी साबित हुई। लेकिन अब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी ने संविधान और पिछड़ों दलितों की आवाज उठा रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये पिछड़ों और दलितों की आवाज और संविधान एक बार फिर से
दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होती है या नहीं होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजेश, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बात कही जाए, उसके साथ सभी गठबंधन की कुछ ऐसी दल है जो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो गई हैं और कांग्रेस का साथ भी छोड़ दी है, जैसे कि समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस की बात कर लीजिए, ये सभी पार्टियां कांग्रेस का साथ छोड़ दी हैं। इस पर क्या लग रहा है कि क्या कांग्रेस सच में वहां पर शीला दीक्षित के बाद सरकार बनाने में सक्षम हो पाएगी? देखिए, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो तीन दशक जो है, अगर बात की जाए तो 3 बार लगातार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के। और उसके पहले की अगर बात की जाए तो उसके पहले वहां पे कांग्रेस की ही सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और तैयारियां जोरों पर है, तो जाहिर सी बात है कि उसको जिस तरीके से वहां पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से अपना पूरा दमखम लगा दी है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपना पूरी ताकत छोड़ दी है दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में। लेकिन अब तीनों पार्टियों में जंग अगर देखा जाए तो तीनों पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। अब तीनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी अपनी सरकार दिल्ली में बनाती हुई दिखेगी, अभी तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार और पोस्टरवार लगातार बयानबाजी लगातार चलती रही है, कहीं कहीं देखा जाए तो, क्योंकि पूर्वांचल और बिहार को लेकर, रोहिंग्या को लेकर जिस तरीके से लगातार बयानबाजी चली है, कहीं कहीं देखा जाए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज आप बता दें कि अब इन तीनों पार्टियों में कौन पार्टी वहां पर अपना झंडा गाड़ सकती है, कौन पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, अभी तो आने वाला समय बताएगा। आरएसएस की इसमें भूमिका क्या होने वाली है राजेश? जिस तरह से आज आरएसएस की तरफ से कई सारी खबरें सामने आई हैं कि अब आरएसएस भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति लेकर कूद पड़ी है। देखिए अनन्या, आरएसएस की अगर बात करें तो आरएसएस अभी हाल ही में आरएसएस का बयान आया था कि जो भी बीजेपी को लेकर की जो भी जिस तरीके से पोस्टरवार और ये सब चीजें जो हो रही है, ये कहीं न कहीं गलत है। तो जाहिर सी बात है कि आरएसएस की इसमें कोई भूमिका अभी मौके पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर बात किया जाए बीजेपी की, बीजेपी आरएसएस के ही एजेंडे पर काम करती है, आरएसएस के ही एजेंडे पर चलती है। तो लेकिन अब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में क्या बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर काम करेगी या फिर नहीं करेगी, अभी तो आने वाली बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।